हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। हम लोग आज जीके सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज प्रैक्टिस सेट 3 है। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो फॉलो करते चलो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं हम लोग, जो आने वाले डीएमई नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके हर एग्ज़ाम के एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत काट ऑफ में हेल्प करता है। अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग हो गया तो समझ लीजिए आपका काट ऑफ में नाम आएगा ही आएगा। तो जीके को स्ट्रॉन्ग करते चलो और हमारे सीरीज़ को फॉलो करते रहो, अपने आप जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं साइंस का क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आरआरबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो सीरीज़ भी देखते चलो, और जो जीके सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है वो फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है डीएमई के लिए, जो 9 मार्च को होगा। और एसएससी का एग्ज़ाम भी कल से स्टार्ट हो रहा है। तो साइंस का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। और जो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो कमेंट भी करना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, फीडबैक भी देना कमेंट में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवा के। तो आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरडेका कप इज एसोसिएटेड विथ। मेरडेका कप किसके लिए एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। याद रखना, जो कि फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। हम लोग के वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, व्हिच इज नील रिवर। नील रिवर। और एक चीज़, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये नोट करना कि नील रिवर कहाँ पे लोकेट है, हम लोग के कौन सा कॉन्टिनेंट पे नील रिवर लोकेट है। याद रखना, अफ्रीका पे नील रिवर लोकेट है। एंड ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है हम लोग के वर्ल्ड का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शुगर केन। याद रखना। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सभी को पता होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, जो सबसे फास्ट राष्ट्रपति थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो कि है राजेंद्र प्रसाद। और एक चीज़, हम लोग का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, ये भी नोट करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हम लोग का आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स डिजीज इज कॉज्ड बाई। एड्स डिजीज किससे कॉज्ड होता है? तो याद रखना, वायरस है उसका पॉजिटिव एजेंट। एंड जो कौन सा वायरस है ये भी याद रखना, HIV वायरस, जो कि इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, इको मार्क इज गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर। हम लोग के इंडियन प्रोडक्ट में इको मार्क क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ ऑप्शन सी, विच इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली। याद रखना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्जुन अवार्ड आर गिवन टू आउटस्टैंडिंग पर्सन इन द फील्ड ऑफ। कौन से फील्ड के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है? तो ये भी याद रखना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विच इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के कारण अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय जनपद अवार्ड इज गिवन टू।
भारतीय जनपद अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा लिटरेचर, लेकिन यहाँ पे हम लोग का लिटरेचर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो लिटरेचर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होगा, साइंटिस्ट ये भी नहीं होगा, कोचेस नहीं होगा, और एक क्रिएटिव राइटर्स और लिटरेचर सेम होता है, तो याद रखना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्रिएटिव राइटर्स। व्हिच इज द नेशनल गेम्स ऑफ पाकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉकी इज द नेशनल गेम्स ऑफ पाकिस्तान। हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन इज कॉल्ड एज मैजिशियन ऑफ हॉकी? तो सबको पता ही होगा मैजिशियन ऑफ हॉकी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यानचंद। ध्यानचंद को कहते हैं हम लोग मैजिशियन ऑफ हॉकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ नोवाक जोकोविच इज एसोसिएटेड विथ दिस स्पोर्ट्स? कौन सा स्पोर्ट्स से ये एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्हिच इज एन टेनिस। याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग इज राइटर इन आनंद मठ? आनंद मठ का राइटर कौन है? तो आनंद मठ का राइटर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखना। और एक चीज़ यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर दिया गया है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के कारण नोबेल प्राइज़ मिला है, ये भी याद रखना। इंडियन फर्स्ट है जो कि गीतांजलि के कारण उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, और कब मिला है? 1913 को मिला है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द कैपिटल ऑफ मिजोरम? मिजोरम का कैपिटल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइजोल, ये भी याद रखना। कैपिटल और स्टेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? इंडिया में मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है? याद रखना बाबर। बाबर जो कि है मुगल एम्पायर का फाउंडर हम लोग के इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ईरान? ईरान का ओल्ड नेम क्या है? तो पता ही होगा, ईरान का ओल्ड नेम है पारसिया, याद रखना। पारसिया है ईरान का ओल्ड नेम। और एक चीज़, ईरान का करेंसी और कैपिटल इंपॉर्टेंट होता है, तो करेंसी है रियाल और कैपिटल है तेहरान, याद रखना, नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। करेंसी है रियाल एंड कैपिटल है तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, हु इज़ द कॉल्ड फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्हिच इज एन अब्दुल गफार खान, याद रखना। ऑन व्हिच रिवर द सिटी ऑफ श्रीनगर इज लोकेटेड? श्रीनगर कौन से रिवर के बैंक में प्रेजेंट है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हु कंपोज द वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा, मतलब किसने कंपोज किया था वंदे मातरम? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड कौन से बुक में कंपोज किया था? तो ये भी याद रखना, आनंद मठ में कंपोज किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्बलेडन इज नोन फॉर लॉन टेनिस कोर्ट्स इज, ये कहाँ के लॉन टेनिस प्लेयर है? ये भी याद रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स इज ए, सुनीता विलियम्स कौन है? एक टेनिस प्लेयर, नॉवेलिस्ट, पॉलिटिशियन, नासा साइंटिस्ट? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नासा साइंटिस्ट। सुनीता विलियम्स एक नासा का साइंटिस्ट है। नेक्स्ट एंड हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि जीएसटी क्या है? जीएसटी इज एन टैक्स सिस्टम हाउस रूल। तो जीएसटी एक टैक्स है, याद रखना। एंड जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का फुल फॉर्म है ग्रोस सर्विस टैक्स, याद रखना। एंड इस टाइम का और प्रेजेंट टाइम का जीएसटी का चेयरमैन कौन है हम लोग के इंडिया का, ये भी याद रखना, निर्मला सीतारमण, याद रखना। तो आज का इतना ही था, और जो क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और मैंने क्वेश्चन के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बोला है, तो ये सब नोट करना।
तो आज इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में और 20 एंड 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो जीके सीरीज़ को फॉलो करते रहो और हमारे चैनल पे जो नए हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।